आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उनके कार्य नहीं करते हमारे प्रतिनिधि, इस्कॉन बांग्लादेश ने किया चिन्मय कृष्णदास से किनारा। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले पर एससी में आज होगी सुनवाई, निचली अदालत के फैसले को दी गई चुनौती। सीएम बनते ही हेमंत सोरेन का पहला फैसला, मैया सम्मान योजना को लेकर किया बड़ा ऐलान। मौसम का डबल गेम, तमिलनाडु में तूफान मचाएगा कोहराम, दिल्ली पंजाब में छाएगा घना कोहरा। आसमान में उड़ती थी मेरी बेटी, वो ऐसे नहीं मर सकती, पायलट की मौत से टूट गया परिवार। रूस ने यूक्रेन पर की मिसाइलों की बारिश, अंधेरे में पहुंचे 10 लाख से ज्यादा लोग। इजराइल ने तोड़ा सीज फायर समझौता, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए एयर स्ट्राइक। यामी गौतम के बर्थडे पर पति आदित्य धर ने शेयर की बेटे की तस्वीर। और शाहिद अफरीदी ने बीसीसीआई के खिलाफ फिर उगला जहर, अपने इस बयान से मचाया बवाल। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा जारी है। मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों के अलावा कई जगह पुलिस भी हिंदुओं पर हमले कर रही है। भीड़ उनकी संपत्तियां जला रही है। नाम और आईडी चेक करते हुए हिंदू लोगों को पीटा जा रहा है। इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। दुनिया भर में बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन बांग्लादेश सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए। गुरुवार को इस मुद्दे पर भारत की संसद में सवाल पूछे गए। सवाल पूछा गया कि क्या भारत सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया है या नहीं। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे और हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आज शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई होगी। संभल की जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। संभल जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ये एसएलपी यानी विशेष अनुमति याचिका कमेटी ऑफ शाही जामा मस्जिद संभल बनाम हरिशंकर जैन के नाम से दाखिल हुई है। संभल मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने निचली अदालत के मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में निचली अदालत के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की गुहार लगाई गई है। सीजीआई की बेंच आज शुक्रवार को इस पर सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को भी सीजीआई संजीव खन्ना से इस संवेदनशील मामले पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अहम फैसले लिए। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। जेएमएम के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। विधायकों को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री सोरेन ने फैसला लिया है कि मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। अब तक हर महीने 1000 मिलता था। बता दें कि इस योजना की चर्चा विधानसभा चुनाव के दौरान खूब हुई। माना जाता है कि इस योजना का लाभ सीधा महिलाओं को पहुंचाकर ही जेएमएम सत्ता पर फिर से काबिज हो पाई है। भारत में पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। वहीं दक्षिण के राज्यों में तूफान का असर दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु, कराईकल, पुडुचेरी, यमन और तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायलसीमा में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और पुडुचेरी में 29 से 30 नवंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 29 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में 30 नवंबर तक ऐसे ही मौसम रहेगा और उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम रह सकता है।
मुंबई के एक फ्लैट में एयर इंडिया की पायलट सृष्टि तूली की संदिग्ध मौत ने पूरे परिवार और समाज को झकझोर कर रख दिया है। गोरखपुर की रहने वाली सृष्टि के बड़े पापा विवेक तूली की आंखों में आंसू और गुस्सा साफ झलक रहा है। मेरी बेटी की ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, यह हत्या है। दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि सृष्टि 25 नवंबर की रात 2 बजे मुंबई में अपने फ्लैट में मृत पाई गई। सुबह परिवार को उनकी मौत की खबर मिली। मुंबई पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। विवेक तूली ने बताया है कि सृष्टि का बचपन उड़ान के सपने देखते हुए बीता। अपने दादा और परदादा की वीर गाथाओं से प्रेरित होकर उसने आसमान छूने की ठानी। वह इतनी प्रतिभाशाली थी कि छोटी उम्र में ही उसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन उसकी जिंदगी की यह उड़ान बीच रास्ते में रोक दी गई। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश की। इस हमले के जरिए उसने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर दूसरा सबसे बड़ा अटैक किया। हमले के कारण पूरे देश में भारी बिजली कटौती शुरू हो गई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की ओर से रूस में लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों से किए गए हमले के जवाब में यह हमला किया गया है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में कीव में निर्णय लेने वाले केंद्र निशाना बनाए जाएंगे। पुतिन ने दावा किया है कि रूस ने 17 लक्ष्यों को निशाना बनाया जो सैन्य सुविधाएं, रक्षा उद्योग और उनकी सहायता प्रणाली थी। उन्होंने बिजली के बुनियादी ढांचे पर हमले को स्वीकार नहीं किया। पुतिन ने कजाकिस्तान में एक सुरक्षा शिखर सम्मेलन में कहा, जैसा कि मैंने कई बार कहा है, हमारी ओर से हमारे प्रतिक्रिया होगी। देश के अधिकारियों ने कहा है कि बमबारी के बाद यूक्रेन में 10 लाख से अधिक घरों में बिजली नहीं है। यूक्रेन के मुताबिक यह यूक्रेन की ऊर्जा आपूर्ति पर इस साल का 11वां हमला है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर को अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि एयरबेस से इजराइल जेट लड़ाकू विमानों को उड़ान भरनी पड़ी और दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक को अंजाम देना पड़ा। वजह थी दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के रॉकेट साइट पर आतंक की गतिविधियां नोटिस की गई। इजरायली जेट गए और टारगेट पर स्ट्राइक किया और फिर एयरबेस पर वापस आ गए। सीज फायर एग्रीमेंट के मुताबिक इजराइल को अपनी सेना को अगले 2 महीने के भीतर दक्षिणी लेबनान से धीरे धीरे वापस लाना है। उसे अपनी सेना को दक्षिणी लेबनान और इजराइल के बीच की ब्लू लाइन के पार ले जाना है। ये इजराइल और लेबनान के बीच का बॉर्डर नहीं बल्कि लाइन ऑफ विड्रॉल है। बहरहाल इस सीज फायर के कुछ घंटे होते हुए ही इजरायली सेना को अपनी बंदूकों का मुंह फिर से खोलना पड़ा, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर है। यामी गौतम का 28 नवंबर को 36वां बर्थडे था और इस मौके पर पति आदित्य धर ने एक्ट्रेस के फैंस को शानदार तोहफा दिया। उन्होंने यामी के बर्थडे पर उनकी और बेटे की पहली तस्वीर शेयर की। यह पहली बार था जब आदित्य धर ने बेटे की झलक दिखाई। आदित्य ने यामी के लिए बर्थडे पर स्पेशल पोस्ट लिखते हुए यह तस्वीर शेयर की। आदित्य धर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पत्नी यामी गौतम की तस्वीर शेयर की। पहली तस्वीर में यामी धूप में बैठी कॉफी का मजा लेती दिखी। दूसरी तस्वीर में वह मस्ती करती नजर आई और तीसरी तस्वीर में यामी ने बेटे वेदवीत को गोद में पकड़ा हुआ था। हालांकि इसमें बेटे का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें शेयर कर आदित्य ने लिखा, हैप्पी बर्थडे मेरी बेटर हाफ। पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर एक बार फिर हमला बोला है। शाहिद आफरीदी ने BCCI पर खेलों को राजनीति के साथ जोड़ने का आरोप लगाया है। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लंबे समय से BCCI और PCB आमने सामने है। भारत अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर PCB का इरादा टूर्नामेंट को हाइब्रिड मोड में बदलने का नहीं है, जिसमें भारत के मैच UAE में होंगे। शाहिद आफरीदी ने चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में नहीं बदलने के PCB के फैसले को सपोर्ट किया है। शाहिद आफरीदी ने X पर लिखा, राजनीति को खेलों से जोड़कर BCCI ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को खतरे में डाल दिया है। मैं हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ PCB के रुख का पूरा समर्थन करता हूं, खासकर तब जब पाकिस्तान सुरक्षा चिंताओं के बावजूद 26/11 के बाद 5 बार भारत का दौरा कर चुका है, जिसमें द्विपक्षीय सफेद गेंद की सीरीज भी शामिल है। ICC और उसके निर्देश मंडल के लिए निष्पक्षता बनाए रखने और अपने अधिकार का दावा करने का समय आ गया है।